हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 2 कवर कर लिया था न्यूमेरिकल के 10 न्यूमेरिकल्स। अब इस बार 11th वाले न्यूमेरिकल की तरफ यानी पार्ट 3 के वीडियो में बढ़ चुके हैं आगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग 11 नंबर के प्रश्नों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट वीडियो में बिना देर किए भाई हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? 4 प्रतिरोध 10, 4, 6 और 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित पूरे संयोजन के सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर ज्ञात कीजिए। भैया देखो, मैं फिगर वगैरह नहीं बनाया प्रश्न में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिगर भी बना चुका हूँ कि कैसे हम लोग क्या करना है। देखो बोल रहा है कि 4 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध R1 का मान जो दिया भैया पहले लिख लो, हल करेंगे। दिया क्या है? दिया है जो दिया है लिख लो। देखो भैया R1 का मान दिया है, देखो यहाँ लिख देते हैं। R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 का मान दिया भैया मान लो 4 ओम दिया है, R3 का मान 6 ओम और R4 का मान दिया है 5 ओम। ये भैया हमको दिया है। उसके बाद बोला है सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों का बीच का टोटल विभवांतर जो दिया है 7.5 वोल्ट। ये भी दिया, विभवांतर भी 7.5 वोल्ट दिया। बोला प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है, यानी धारा भैया हमको आई ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करने के लिए पहले भैया देखो, इसमें हमको भी ज्ञात है और आर नहीं ज्ञात है, टोटल प्रतिरोध नहीं ज्ञात है। ये तो समान श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध। यहाँ पर कुल प्रतिरोध पहले निकालेंगे। कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा भैया? हम लोग श्रेणी क्रम में ना, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है हम लोग जानते हैं। फार्मूला जो होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान भैया 10, 4 तक है तो R4 हो जाएगा। R1 का मान 10, R2 का मान 4, R3 का मान 6, R4 का मान 5। अब इसको टोटल पूरा जोड़ लेंगे लोग। अगर R का मान 10, 4, 14, 26, 5, 25, यानी R का जो हमारा मान आएगा कितना आएगा? 25 और ओम आएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बोल रहा है हमको प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने R का मान जाना और हम लोग टोटल विभवांतर जानना है, कितना दिया है? 7.5 वोल्ट। अब हमको धारा ज्ञात करना है, तो धारा क्या हो जाएगा? धारा का सूत्र I बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग पहले जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। अगर I की वैल्यू निकालें तो I यहीं पर और R V के नीचे, यानी I बराबर हो जाएगा R V अपन R। इसी में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है? I, यानी I बराबर V का मान कितना? 7.5 बट्टे R का मान है 25। इसको काट दे तो I का मान आएगा 0.3 एम्पियर, ठीक है। चलो भैया पहला हमसे पूछा था I का मान, यानी टोटल इसमें जो धारा बहेगी, जो इसमें टोटल धारा बहेगी I बराबर कितना बहेगी? 0.3 एम्पियर। और भैया हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसमें सभी में धाराएं समान होती हैं। अगर यहाँ 0.3 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है तो इसमें भी उतना है, सब में उतना ही जाएगी। पहला हमारा हो चुका है। पहला पूछा था कि सिरों के बीच विभवांतर है, तो पहला धारा पूछा था, तो धारा का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। धारा कितना बनेगा? 0.3 एम्पियर। अब विभवांतर पूछ रहा है, प्रतीक में विभवांतर अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं विभवांतर निकालने में, ठीक है। चलो इसको देख लो, उसके बाद इरेज करके हम विभवांतर निकालते हैं सभी पदों का, ठीक है। चलो इरेज करते हैं, इसको विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर कैसे निकलेगा? देखो भैया प्रतिरोध तो हमारा सबका अलग अलग है। प्रतिरोध हमारा क्या है? प्रतिरोध जो दिया, पहला प्रतिरोध दिया R1 में हमारा क्या? R1 का प्रतिरोध 10 ओम है, R2 का प्रतिरोध हमारा 4 ओम है और R3 का प्रतिरोध हमारा 6 ओम है, R4 का प्रतिरोध हमारा क्या है? 5 ओम है, ठीक है। इसके लिए हमको विभवांतर ज्ञात करना है और हमको पता है कि प्रत्येक में जो है धारा कितना बहेगा। प्रत्येक के लिए, इन सभी प्रतिरोधों के लिए जो धारा बहेगा, सभी प्रतिरोधों में I का मान जो है 0.3 एम्पियर समान ही बहेगा भैया। सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका विभवांतर निकालेंगे। अगर हम V1 की बात करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R1। इसी तरह से ना फार्मूला बनता है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू पुटिंग करेंगे। देखो V1 बराबर निकाले तो I का मान कितना है? सब में समान है, 0.3 गुणे R1 का मान कितना है? 10, यानी 10 तिहाई 30 करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 3। अब विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। लो भैया पहला आ गया 3 वोल्ट। अब इसी प्रकार से V2 निकालेंगे। V2 बराबर क्या आ जाएगा? I इंटू R2
यानी V2 बराबर I का मान है 0.3 और R2 का मान लेंगे यहाँ से 4 है। इसका मल्टीप्लाई करें 4 पे 12 आ जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव यानी 1.2 विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है, दूसरा हमसे प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार से V3 निकालेंगे, तो V3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा I इंटू R3 और V3 बराबर I का मान कितना दिया भाई, 0.3 और R3 का मान यहाँ से R3 का मान 6 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो V3 बराबर 6 3 18, एक अंक के बाद दशमलव यानी 1.8 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा V3 का मान हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग V4 की बात करें तो V4 बराबर हो जाएगा I इंटू R4, यानी V4 बराबर I का मान 0.3, R4 का मान यहाँ से 5, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 1.5 वोल्ट हो जाएगा। लो भाई, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना था कि धारा कितना बहेगा प्रत्येक प्रतिरोध में, तो 0.3 एम्पियर वो विभवांतर। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा, V1 के लिए विभवांतर कितना होगा 3 वोल्ट, V2 के लिए विभवांतर 1.2 वोल्ट, V3 के लिए विभवांतर 1.8 वोल्ट और V4 के लिए विभवांतर 1.5 वोल्ट। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये हमसे पूछ रहा था, ये सभी हमारे क्या है, आंसर है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर का प्रश्न एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A और B के बीच का विभवांतर। भैया देखो, हमसे ये R का मान पूछ रहा है, जैसे फिगर बना दिया था और इसमें हमसे R का मान पूछ रहा है और A और B के बीच का कुल विभवांतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले भैया चलो हम लोग हल करते हैं। तो हल करते समय लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया भैया, I का मान दिया, इधर लिखते हैं, थोड़ा सॉल्व करना बढ़िया होगा। I का मान दिया 1.5 एम्पियर, यानी 1.5 एम्पियर I का मान है। ठीक है, तो और भैया इस R के लिए, भैया पहले अगर ये R ज्ञात करें तो इसके लिए जो विभवांतर दिया 1.1 वोल्ट दिया है। पहले इसको भैया हम सॉल्व कर लेते हैं, इस R का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले I का मान तो दिया सभी के लिए 1.5 एम्पियर, श्रेणी क्रम है तो धारा सभी में उतना ही बहेगा, लेकिन इसके लिए देखा जाए, R के लिए देखा जाए तो R अगर हमको निकालना है तो इसमें V का मान दिया 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट। तो R हम लोग जानते हैं भैया कैसे निकलता है, V/I से। ठीक ना। तो R बराबर V का मान रखेंगे कितना, V का मान है 1, I का मान है 1.5। इसकी अगर काट दें, काटे मत भैया, 1/1.5 है ना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई, इसको दशमलव हटा लेंगे, ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा 15, 5 से काटे 2 × 5 = 10, 2 3 3 × 5 = 15। अब भैया अगर हम R की वैल्यू देखें तो कितना आ गया, 2/3, यानी 2/3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी 2/3 ओम इस R का मान आ गया। इस R की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 2/3 ओम इस R का मान आ चुका है। ठीक ना। चलिए, अब क्या करेंगे भैया, इसको थोड़ा सही से लिख दें। इस R का मान हम लोग कितना निकाले, 2/3 ओम। ठीक है, इस R का मान निकल चुका है 2/3। अब हमसे पूछ रहा है भैया, ये R पूछा था तो R प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2/3 ओम। उसके बाद पूछ रहा है A और बीच के कुल विभवांतर, A और B के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। तो भैया विभवांतर निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A और B के बीच का विभवांतर, A और B के बीच का विभवांतर। लो भाई, A और B के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले भैया धारा जो है सब में समान बहेगी, प्रतिरोधों को पूरा जोड़ लेंगे। पहले टोटल प्रतिरोध लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं R बराबर होता है R1 + R2 + R3। अब R बराबर R1 का मान यहाँ से 2 ओम, R2 का मान भैया यहाँ से 2/3 ओम नहीं लिखेंगे, एक दिया 2 ओम, 1/R2 का मान है 2/3 और R3 का मान है क्या है, R3 का मान है 4। अगर इसका एलसीएम ले भैया तो आएगा 3, यानी R बराबर एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई 6, ऊपर 3 है तो 2 से ऑलरेडी है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 12। तो R का वैल्यू निकाले 6 × 2 = 8, 12 × 8 20/3, यानी R का जो मान आएगा हमारा 20/3 ओम आएगा इसमें। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा कितना, 20/3। ये हमारा R का मान था ना, टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते R डैश है, टोटल रेजिस्टेंस है क्योंकि R का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, वो इसके लिए था, टोटल रेजिस्टेंस R डैश माना। R डैश हमारा कितना है, 20/3।
अब उसके बाद भैया हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का विभवांतर ना, तो ए और बी के बीच का विभवांतर इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं v बराबर होता है आई इंटू आर, यहाँ आर डैश हमने लिया ना तो आर डैश, यानी v बराबर पूछ रहा है आई का मान कितना है, 1.5 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सब में समान होगा, और आर डैश का मान यहाँ से 20/3, ठीक है ना, काट देंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 0.5 आएगा। v का मान 20 में 0.5 से गुणा करें तो 100 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी v का मान जो हमारा आएगा 10। अब विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। लो भैया इस प्रश्न का भी हमारा क्या हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा, यानी एक हमसे r का मान पूछा तो r का मान 2/3 और इसमें a और b के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए, एक बार इसको देख लीजिए भैया, उसके बाद हम लोग 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें नंबर का हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम और 6 ओम के हैं, इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, पहला बोला श्रेणी क्रम में जोड़ा है, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा है, तो कुल धारा कितनी होगी इसकी बात बोला है। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, कुल कितनी धारा बहेगी, कुल कितनी धारा बहेगी। तो इसके लिए भैया हम लोग लिखते हैं हल और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है प्रश्न, हल करते हैं आगे चल के हल। देखो भैया क्या बोला है कि 3 प्रतिरोध, पहले लिखेंगे जो जो दिया उसको लिख लो भैया, दिया है 3 प्रतिरोध, यानी मान लो R1, 3 प्रतिरोध क्या है, एक R1 है, R1 का मान 1 ओम है, एक R2 का मान 3 ओम है, एक R3 है, R3 का मान 6 ओम है। ये 3 प्रतिरोध हमको दिया है। प्रथम शर्त से बोला है कि मतलब पहला प्रश्न हमसे पूछ लिया है कि तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध दिया है, बोला है इसमें सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, यदि इसमें और विभवांतर दिया हमारा, इसका विभवांतर दिया v बराबर दिया 1.5 वोल्ट, ठीक है, v का मान भी दिया 1.5 वोल्ट। बोला श्रेणी क्रम में, पहला बोला श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितनी धारा बहेगी, यानी हमको I का मान पूछ रहा है, I1 मान ले श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है, पहले टोटल प्रतिरोधों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान भैया 1, R2 का मान भैया 3, R3 का मान भैया 6, सभी को जोड़ दो। R का मान 6, 6 3 9 1 10 ओम। लो भैया कि इसमें जो R का मान आ चुका है श्रेणी क्रम में, इसको हम लोग R0 मान लेते हैं, ठीक ना। R0 की वैल्यू है श्रेणी क्रम के लिए, ये हमारा श्रेणी क्रम में था, पहला प्रश्न जो पूछ रहा था श्रेणी क्रम में, उसके लिए R0 का वैल्यू मान लो भैया आ गया है 10 ओम, और विभवांतर कितना श्रेणी क्रम में, विभवांतर भी इसका हमको ज्ञात है। V की वैल्यू भी हमको दिया है, V का वैल्यू दिया 1.5 वोल्ट, और भैया हमसे धारा पूछ रहा है यानी I की वैल्यू। तो I की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हम लोग V बराबर जानते हैं I इंटू R होता है, अगर I की वैल्यू निकाले तो R V के नीचे आ जाएगा ना, इसी फार्मूले को हम लोग लगा देंगे। अब इधर हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं भैया, देखो I बराबर, यहाँ नहीं, यहाँ समझेंगे नहीं, सॉरी, अब इधर मैं लगा देता हूँ आगे। अब देखो क्या करेंगे भैया, I का मान हमसे पूछ रहा है ना, I1 माना है इसको, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है, V का मान देखो यहाँ पर दिया 1.5 वोल्ट दिया, तो लिखेंगे नहीं वोल्ट, बस 1.5। R का मान कितना है 10। अब इसको I1 का मान निकाले तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 100। इसको काट दें तो I1 का मान आ जाएगा 0.15। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लो भाई ये हमारा पहले I1 का यानी श्रेणी क्रम के लिए था, श्रेणी क्रम में कुल कितनी धारा बहेगी 0.15 एम्पियर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए भैया, समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, अगर समांतर क्रम में जोड़े तो फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1, पहले पूरे प्रतिरोध को जोड़ेंगे ना, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। अब सभी प्रतिरोधों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रतिरोध हमारा चेंज नहीं, वही प्रतिरोध को अब समांतर में जोड़ देंगे, यानी 1/R बराबर 1/R1 का मान 1 है, 1 प्लस 1/R2 का मान 3 है, 3, 1/R3 का मान 6 है, 6। देखिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से हल कर देंगे। 1/R बराबर इसका एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा, ऊपर 6 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 6 से एक ही बार में। 1/R बराबर देखा है 6 2 8 1 9, नीचे हो जाएगा 6, इसको काट दें तो 3/2,
अगर r का मान ज्ञात करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, क्योंकि r उल्टा है, r को ऊपर किए तो नीचे वाला भी ऊपर हो जाएगा। यानी r का मान हमारा इसके लिए आ चुका 2/3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक ना, समांतर क्रम के लिए भैया। अब इधर वाला इरेज करते हैं भैया और उसके बाद हल करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, हमको तो भैया भी ज्ञात है, भी का मान है 1.5 वोल्ट और आर भी हमको ज्ञात हो गया। आर हमको कितना ज्ञात हो गया है, आर जो हमको ज्ञात हुआ है 2/3 ओम। और हमसे इसमें I2 मान लीजिए, सेकंड वाले में समांतर क्रम के लिए धारा को I2 माना है, तो I2 हमसे पूछ रहा है, तो I2 पूछ रहा है, तो I2 बराबर क्या जाएगा, V अपान आर। इसको R नॉट माना था, इसको R डैश मान लेते हैं, इस वाले श्रेणी क्रम को R डैश, V अपान R डैश। यानी I2 का मान निकाले तो V का मान कितना है 1.5, R डैश का मान है 2/3, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I2 बराबर क्या हो जाएगा 15×3 = 45, यानी 4.5 नीचे 2। इसको काट दें तो I2 का मान आएगा 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, यानी एम्पियर में आएगा, एम्पियर में। यानी I2 का मान कितना आएगा, तो यानी यहाँ पर I का मान जो हमारा निकला है 2.25 एम्पियर। ये भैया किस क्रम में, समांतर क्रम में जो कुल धारा बहेगी कितनी बहेगी 2.25 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था कि। और हमारा ये समांतर क्रम के लिए था, ये समांतर क्रम में। और हमारा जो I यहाँ पर I2 था और I1 जो था श्रेणी क्रम में, इसका कितना था 1.5 एम्पियर। श्रेणी क्रम में जो हमारी धारा बहेगी 1.5 एम्पियर, ये हमारा किसके लिए था, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, ये समांतर में और श्रेणी में। चलो ठीक है, 13 नंबर के प्रश्नों को भी हम लोगों ने भैया जान चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर की तरफ। चलो भैया, अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि 10 ओम के तार के साथ कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो भैया ये जो हमारा प्रश्न है, पिछले तो मतलब पार्ट 2 में हम लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न को सॉल्व किया था, पार्ट 2 वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे पार्ट 2 वाला वीडियो तो उसको देख लीजिएगा, उसी प्रकार का सेम प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए इसको लगाते हैं, हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, देखो भैया दिया है क्या क्या दिया भैया, एक प्रतिरोध मान लो R1 का मान दिया है 10 ओम, ठीक ना, के साथ कितने ओम का प्रतिरोध, मान लीजिए R2 ओम का प्रतिरोध हम लोग ले लें, तो उसका किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। यानी जो R का वैल्यू है 4 ओम हो जाए, ठीक ना। R2 मान लीजिए हमने R2 ओम का प्रतिरोध को ले लिया है, इसको किस बोला है, तार किस प्रकार संयोजित किया जाएगा। देखो भैया तार किस प्रकार संयोजित किया जाएगा, तो तार जो है हमारा समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा, ठीक ना, समांतर क्रम में तार संयोजित किया जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, समांतर क्रम में लिखेंगे भैया, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध जो हमारा हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो भैया समांतर क्रम में हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R का मान भैया यहाँ से 4 बराबर 1/R1 का मान भैया 10, R2 का मान ही तो हमसे पूछ रहा है। अब इसको सीधा कर ले तो 1/R2 प्लस 1/10 बराबर 1/R। इसको इधर पहले मैंने लिख दिया, अब इसको सही कर देते हैं, 1/R2 बराबर, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 1/4 माइनस 1/10, तो 1/R2 की वैल्यू निकाले तो एलसीएम इसका हो जाएगा 20, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ 10 गुना 20। यानी भैया अगर हम लोग क्या करें, R2 की वैल्यू निकालें तो 1/R2 बराबर 5 में से 2 जाए 3 और नीचे 20। अगर R2 की वैल्यू सीधा कर दे तो इसका आ जाएगा 20/3 ओम। लो भैया यही तो हमसे पूछा था, यानी कितने ओम का प्रतिरोध लेंगे, R की तुल्य प्रतिरोध उसका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो भैया हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध को संयोजित करेंगे और कितने ओम का प्रतिरोध लेंगे, तो 20/3 ओम का प्रतिरोध। 1 मिनट जरा रुक जाइएगा भाई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 14 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही हमसे पूछ रहा था।
20/3 ओम का प्रतिरोध को ले लेंगे तो उसका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। चलिए भैया अब 14 नंबर का प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो चुका है। फिर से अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए 14 नंबर के प्रश्न को। चलो भैया हमारा 15 नंबर का प्रश्न आ चुका है, सामने आपके दिख रहा होगा। 2, 3 व 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालक को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। भैया यहाँ पर धारा का मान जो है अधिकतम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन का परिपथ भी ज्ञात कीजिए, यानी परिपथ आरेख बनाइए। हम आरेख बनाने की भी बात कर रहे हैं। 2 प्रश्न हो गया और पूछ रहा परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी टोटल प्रतिरोध जो आएगा उसकी गणना करना है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य हो, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध हमारे जो अंदर का प्रतिरोध है नगण्य हो, उसको नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए हल करते भैया। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है भैया, दिया है, क्या दिया है भैया, देखो R1 का मान लो दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है भैया 3 ओम, R3 का मान दिया है 6 ओम। उसके बाद बोला है कि 3 चालकों को सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए। तो देखो भैया धारा का मान अधिकतम तभी होगा जब प्रतिरोध कम लगेगा, और धारा का मान कम कब होगा, जब प्रतिरोध अधिक लगेगा। तो हमसे बात क्या कर रहा है, धारा का मान अधिक, तो धारा का मान अधिक तभी होगा जब प्रतिरोध कम लगेगा। और प्रतिरोध कम किस क्रम में लगता है, तो समांतर क्रम में जो हमारा होता है प्रतिरोध कम लगता है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे भैया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस प्रकार संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समांतर क्रम में संयोजित करने पर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर लिखेंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है ना भैया। प्रतिरोध को किस क्रम में, प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है, 1/r बराबर जानते हैं हम लोग, फार्मूला आता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर r1 का मान, 1/r1 का मान यहाँ से 2 प्लस 1/r2 का मान यहाँ से 3 प्लस 1/r3 का मान यहाँ से 6 ओम। अब 1/r की वैल्यू निकालें तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। यहाँ 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, यहाँ 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, यहाँ 6 लाने के लिए 1 से तो ऊपर भी 1 से, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़े लेंगे। 1/r बराबर 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6/6 काट देंगे आ जाएगा 1, यानी 1/r बराबर 1/1। अगर r को उल्टा करें तो इसको भी उल्टा करेंगे 1, यानी जो हमारा प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा इसका कितना होगा, 1 ओम होगा भैया। यही हमारा हो जाएगा आंसर, तुल्य प्रतिरोध होगा। और हमसे पूछा था किस प्रकार संयोजित किया जाए, तो भैया प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए। हमारा आंसर एक आंसर ये हो गया कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा, ये हो जाएगा। और बोला था तुल्य प्रतिरोध की गणना, तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है भैया, तुल्य प्रतिरोध आ गया है 1 ओम हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमसे ये भी बोला है कि आरेख बनाइए, तो इसका हम आरेख बना देते हैं कि समांतर क्रम में 2 ओम 3 ओम 6 ओम को किस प्रकार से जोड़ें। चलिए इसका आरेख देख लीजिए भैया, आरेख थोड़ा साइड में बना देते हैं, कुछ इसी प्रकार से आरेख बनेगा हमारा। देखिए ये समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं भैया, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आरेख बनेगा। समांतर क्रम में है, ठीक है। ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये हमारा माइनस टर्मिनल, यहाँ पर एक कुंजी है भैया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है। ये जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमारा क्या है, R1 है। इसका मान हमको दिया, R1 का मान भैया यहाँ से दिया है, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान जो है हमारा 6 ओम। अगर इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध इसका 1 आएगा, देख लीजिएगा जोड़ के। और यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी भाई, ठीक है। और यहाँ पे I धारा आ जाएगी, यहाँ पर धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 में, I2 में, I3 में, ठीक है। यहाँ पर हमसे और दिया था, और क्या दिया था हमसे, नहीं कुछ नहीं, यही हमसे आरेख पूछ रहा था। तो ये हमारा भैया यहाँ पर बैटरी लग जाएगा, बैटरी से जोड़ देंगे,
ठीक है ना। चलो भाई, ये हमारा प्रतिरोध का आरेख भी हमारा हो गया, इसका मतलब समांतर क्रम में किस प्रकार से हमारा जोड़ा गया था प्रतिरोध, ठीक है ना, इसका आरेख भी होगा। चलिए भाई, ये जो हमारा 5 प्रश्न है, इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्नों को सॉल्व किया। कैसे किया आप लोग देख लीजिए, लास्ट वीडियो वाला लास्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न पूछा था। क्या क्या पूछा था भैया? एक तो हमसे पूछा था कि धारा का अधिकतम मान कितना होगा, एक पूछा था तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और एक पूछा था आरेख बनाइए, और एक ये प्रश्न था कि किस प्रकार से संयोजित किया जाए। संयोजित किस प्रकार से करेंगे? तो भैया अगर धारा का मान अधिक करना है तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, धारा का मान कम करना है तो श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। चलिए, तो ठीक है भाई, तो इसे जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए पार्ट 4 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए भैया इस वीडियो में हम लोग 5 ही प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में आएंगे तो उसके आगे के प्रश्नों को 16 नंबर के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।